बीरबल और जुआरी। जब दरबार में लगा था दाव खुद बादशाह का, एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सा आदमी हाजिर हुआ। उसकी आंखों में थकान थी, कपड़े फटे हुए और चेहरा मायूस। जुआरी, जहांपनाह, मैं कभी अमीर था, लेकिन जुए ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी सारी जायदाद चली गई, मगर मेरी किस्मत कहती है अगर आप मेरे साथ एक आखिरी बाजी खेलें तो मैं सब वापस पा सकता हूं। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर, तू चाहता है मैं हिंदुस्तान का बादशाह तुझसे जुआ खेलूं? जुआरी ने कहा, मैं जानता हूं ये अजीब है, लेकिन मेरी किस्मत में लिखा है जिस दिन राजा खुद तुम्हारे साथ खेलेगा सब लौट आएगा। बस एक मौका चाहिए। अकबर मुस्कराए लेकिन तुरंत बोले, बीरबल, ये मामला तुम्हारे हवाले करता हूं। पता लगाओ ये पागल है या चालाक। बीरबल ने उस जुआरी को एक दिन के लिए अपने साथ रखा और उसकी आदतें देखी। जुआरी चालाक था, पर मासूमियत से भरा। बीरबल को कुछ शक हुआ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये आदमी मूर्ख नहीं है, लेकिन इसकी किस्मत जरूर गड़बड़ है। अगर इजाजत हो तो मैं इसके साथ एक खेल खेलना चाहता हूं। अकबर हंसते हुए, तो क्या अब बीरबल भी जुआरी बन गया? बीरबल, नहीं जहांपनाह, अब जुआ समझदारी से खेला जाएगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों और उस जुआरी को बुलवाया। एक टेबल लगवाई गई जिस पर 4 कपड़े से ढके प्याले रखे गए। बीरबल ने कहा, 4 प्याले हैं, एक में सोने की अंगूठी, बाकी 3 में कुछ नहीं। अगर जुआरी बिना देखे सही प्याला चुन लेता है उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जुआरी झुकते हुए, मंजूर है, मगर अगर मैं जीत गया तो मुझे बादशाह से एक आखिरी बाजी खेलने की अनुमति मिले। अकबर चौंकते हुए, अरे ये तो पक्का पागल है। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, कभी कभी पागलपन ही सच्चाई दिखाता है। जुआरी ने एक प्याले की ओर हाथ बढ़ाया और उसी पल बीरबल ने कहा, ठहरो, एक आखिरी नियम, तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। पट्टी बांध दी गई। जुआरी ने सोचा, फिर दाईं तरफ का दूसरा प्याला उठाया और सब चौंक गए। उसमें सोने की अंगूठी थी। दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल बोला, अब ये बादशाह से बाजी खेल सकता है। अकबर थोड़े झुंझलाए लेकिन बोले, ठीक है, बताओ क्या दाव लगाना चाहते हो? जुआरी, आपके 7 सवाल पूछूंगा। हर सही जवाब पर आप जीतेंगे। हर गलत जवाब पर एक राजसी सामान मुझे सौंपना होगा। अकबर हंसते हुए, चलो देख लेते हैं किसकी किस्मत तेज है। सवाल अजीब और घुमावदार थे। राजा के कपड़ों में क्या चीज सबसे हल्की होती है? राजा का ताज कब भारी हो जाता है? एक राजा क्या खो सकता है जो कोई चुरा न सके? और ऐसे ही उलझे सवाल। अकबर 3 सवालों में चूक गए। उन्हें हर हार पर एक अंगूठी, एक तलवार और एक सिंहासन की मूर्ति देनी पड़ी। जैसे ही आखिरी सवाल खत्म हुआ, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर कहें कि ये आदमी जुआरी नहीं बल्कि आपके पुराने मंत्री का बेटा है जिसे झूठे आरोपों में जायदाद से बेदखल किया गया था। सन्नाटा छा गया। बीरबल, इसने आपसे कुछ नहीं छीना, बस एक मौका मांगा अपनी बात साबित करने का और आपकी बुद्धि को चुनौती देने का। मैंने इसकी सत्यता जांची थी, इसकी कहानी सही थी। अकबर ने गले लगाया उसे, तू तो सच में समझदार निकला। बीरबल, तुम्हारे भरोसे पर आज एक गरीब का हक वापस लौटा। जुआरी को उसकी जमीन जायदाद लौटाई गई और दरबार में वो बात फैल गई, बीरबल जुए से नहीं बुद्धि से खेलता है और हर बार जीतता है। सीख, कभी कभी जो लोग पागल लगते हैं उनमें एक गहरी सच्चाई छिपी होती है, और जो जुआ समझदारी से खेला जाए वो जिंदगी बदल सकता है। जब बीरबल ने दरबार में पेश किया एक बोलने वाला पेड़, एक दिन अकबर के दरबार में अजीब सी हलचल मच गई। कुछ दरबारी जोर जोर से बातें कर रहे थे। मंत्री रघुनाथ,
जहां पनाह, दूर पहाड़ों से खबर आई है कि वहां एक बोलने वाला पेड़ पाया गया है। अकबर हैरान होकर, बोलने वाला पेड़? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? मंत्री, नहीं हुजूर, उस पेड़ से आवाज आती है, कभी हंसी, कभी सलाह और कभी गालियां भी। पूरा दरबार हंसी से भर गया, मगर अकबर का मन चौंका। उन्होंने तुरंत ऐलान किया, जिसने दरबार में बोलने वाला पेड़ लाकर दिखा दिया, उसे हम विशेष पुरस्कार देंगे। सभी दरबारी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर किसी में हिम्मत न थी। सबको चुप देखकर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर आज्ञा हो तो मैं 3 दिन में बोलने वाला पेड़ दरबार में पेश कर दूं। अकबर आश्चर्य से, बीरबल, ये मजाक मत करो। बीरबल, जहां पनाह, ये मजाक नहीं, मेरा वादा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, 3 दिन का समय है, वरना तुम्हें गूंगे पेड़ की तरह दरबार के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। 3 दिन तक बीरबल अपने बाग में कुछ बढ़ी और कलाकारों को बुलाकर कुछ काम करवाते रहे। लोग झांक झांक कर देखने की कोशिश करते, मगर कुछ समझ न आता। चौथे दिन उन्होंने दरबार में कुछ खास इंतजाम करवाए। दरबार में एक सुंदर बड़ा पेड़ रखा गया, जिसकी शाखाएं सोने चांदी से सजी थी और पत्तियां चमकदार कांच की बनी थी। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने इशारा किया, बीरबल, अब दिखाओ जादू। बीरबल ने पेड़ की ओर झुककर कहा, हे पेड़ महाराज, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? पेड़ धीमी आवाज में, हाँ बीरबल, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप मुझे थोड़ा कपड़ा ओढ़ा दीजिए। पूरा दरबार दंग रह गया। पेड़ फिर बोला, मगर सबसे ज्यादा दुख तो मुझे उन दरबारियों से है जो राजा से झूठ बोलते हैं। अकबर हैरान और दरबारी घबराए। पेड़ की आवाज ने दरबारियों की नींद उड़ा दी। अब वो कहता, वो दरबारी जो झूठे खजाने के दस्तावेज देते हैं, उनका नाम र से शुरू होता है। सभी की नजर मंत्री रघुनाथ पर गई, और वो जो रोज चोरी की अफवाह फैलाते हैं, उनका नाम म से। मंत्री मलिक कांपने लगे। अब अकबर बोले, ये पेड़ सच बोलता है या बीरबल के इशारे पर चल रहा है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, ये पेड़ नहीं, सच बोलने वाली चीज है, सच सुनाने की कला। फिर उन्होंने पेड़ के तने के पास जाकर पर्दा हटाया। वहां एक छोटा सा लड़का बैठा था, जिसके हाथ में छुपा हुआ शंखनाद जैसा यंत्र था। वही पेड़ की आवाजें निकाल रहा था। अकबर पहले हंसे, फिर गंभीर हुए। बीरबल, ये तो तुमने एक बहुत बड़ा सच दिखा दिया कि पेड़ भले न बोले, मगर झूठ बोलने वाले लोगों की हरकतें खुद बोल उठती हैं। उन्होंने उस लड़के को इनाम दिया और बीरबल को गले लगाया। पूरे दरबार में एक कहावत चल पड़ी, अगर कोई पेड़ बोलता है तो समझो बीरबल उसके पीछे है। सीख, मोरल, जो खुद झूठ छुपाते हैं, उनका सच कहीं न कहीं जरूर बोल उठता है, और बीरबल जैसा बुद्धिमान उसे सुन ही लेता है। जब बीरबल ने अकबर को एक सिक्के से हंसाया, रुलाया और सिखाया। एक दिन दरबार में गर्मी का मौसम था, पर माहौल शांत। दरबारियों को लगा आज कुछ नया नहीं होने वाला, लेकिन तभी अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मुझे सिर्फ एक सिक्के से हंसा सकते हो, रुला सकते हो और कोई जिंदगी की सीख भी दे सकते हो? पूरा दरबार चौंक गया। मंत्री मन में बड़बड़ाए, एक सिक्का? ये तो मजाक है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, एक ही सिक्का और तीनों काम कल सुबह। अकबर ने सिर हिलाया और दरबारियों ने अनुमान लगाने शुरू कर दिए। क्या बीरबल शेर सुनाएंगे या मजाक? अगली सुबह बीरबल अकबर के निजी बाग में पहुंचे, जहां सिर्फ वे दोनों थे। न कोई दरबारी, न कोई सैनिक, बस शांति। बीरबल ने एक पुराना तांबे का सिक्का निकाला, काफी घिसा हुआ, किनारों से टूटा सा। अकबर ने पूछा, बस यही? बीरबल ने वो सिक्का हाथ में रखकर कहानी शुरू की। ये सिक्का किसी का नहीं है, जहां पनाह, ये कभी एक बूढ़ी मां के पास था,
जिसने इसे बेटे की पढ़ाई के लिए रखा था। बीरबल बोला, वो मां हर रोज 2 वक्त की रोटी छोड़ देती, पर यह सिक्का बचाकर रखती। फिर एक दिन उसके बेटे ने यह सिक्का लेकर शहर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। मां ने उसी सिक्के को तकिए के नीचे रखा। हर रात बेटे का सपना देखते हुए सो जाती। एक रात वो सोई और फिर कभी नहीं उठी। अकबर की आंखें भर आई। बीरबल ने वो सिक्का अकबर के हाथ में रख दिया। अब कहिए, क्या यह आपको रुला नहीं गया? अकबर कुछ बोल नहीं पाए। फिर बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यही सिक्का एक दिन एक शराबी के पास पहुंचा। उसने इसे शराब के बदले बेच दिया, लेकिन वो दुकान वाला चोर निकला। शराबी ने गुस्से में दुकान की बोतलें तोड़ दी और बोला, एक सिक्के की औकात क्या है, जहर भी नहीं आता। पूरे बाजार में हंसी का ठहाका गूंज गया। अकबर भी खुद को रोक न पाए और जोर से हंस पड़े। बीरबल शांत हो गए। उन्होंने फिर कहा, अब सोचिए जहांपनाह, एक ही सिक्का, किसी के लिए पूंजी, किसी के लिए शराब की कीमत और किसी के लिए जिंदगी का सपना। इसका मतलब सिक्के की असली कीमत तय नहीं होती। उसकी मूल्यवत्ता इस बात से तय होती है कि वो किस हाथ में है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। अकबर अब पूरी तरह चुप थे। वो सिक्का उनकी हथेली में था, लेकिन मन कहीं और। अगले दिन जब अकबर दरबार में आए तो उन्होंने वही सिक्का सभी के सामने रखा और कहा, आज से हम हर साल उस दिन को बीरबल दिवस मनाएंगे, जब एक सिक्के ने हमें हंसाया, रुलाया और सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज न सोना है, न तख्त, बल्कि दृष्टिकोण है। सभी दरबारी हैरान। बीरबल शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहानी यही खत्म नहीं होती। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये सिक्का तुम्हारे पास कहां से आया? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये सिक्का मेरा है। मैंने इसे अपनी मां के तकिए के नीचे से उठाया था जब वो इस दुनिया से चली गई। मैंने तब वादा किया था कि ये सिक्का किसी एक ऐसे दिन के लिए बचाऊंगा जब किसी को उसकी असली कीमत समझानी होगी। अकबर अब भावुक हो चुके थे। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। सीख, हमारी कीमत हमारे कपड़ों, तख्त या पैसे से नहीं, बल्कि हमारे काम, सोच और इस्तेमाल से तय होती है। और कभी कभी सबसे मामूली चीज सबसे बड़ी सीख बन जाती है। बीरबल और 7 चालाक जासूसों की साजिश पर बादशाह अकबर का दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। बाहर से आए कई मेहमान, व्यापारी और दूर दराज के लोग दरबार में अपनी फरियादें लेकर आए थे। तभी अचानक एक सिपाही घबराया हुआ अंदर आया और बोला, जहांपनाह, 7 अजनबी लोग महल के बाहर पकड़े गए हैं। वे कहते हैं वे खास पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन उनके पास कोई पहचान नहीं है। अकबर ने चढ़ाई और कहा, उन्हें दरबार में पेश करो। 7 आदमी दरबार में लाए गए। सबके हावभाव और चेहरे एक जैसे गंभीर, लेकिन कपड़े आम लोगों जैसे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, हम 7 अलग अलग देशों से आए हुए राजदूत हैं। हमें आपसे गुप्त चर्चा करनी है। बीरबल ने गौर से देखा। उनके जूते, उनकी चाल, उनके बोलने का अंदाज, कुछ गड़बड़ थी। बीरबल ने बादशाह की ओर देखकर धीरे से कहा, जहांपनाह, मुझे इनसे अकेले में कुछ सवाल करने दीजिए। अकबर ने इशारा किया। भीड़ थोड़ी हट गई। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, मुझे ये बताओ, 7 में से सबसे बड़ा कौन है? सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर एक बोला, हम सब बराबर हैं। बीरबल को यही शक पक्का हो गया। असल में किसी भी असली दूत समूह में वरिष्ठता का दर्जा जरूर होता है। बीरबल ने चाल चली। उसने कहा, बहुत अच्छा, तो मैं हर एक को अलग अलग कमरा दूंगा। वहां जाकर अपनी बातें लिख दो। 7 को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। ध्यान रखना, कोई इशारा या बात न कर सके। फिर उसने 7 के लिए अलग अलग पेज और कलम भेजी, लेकिन एक ही सवाल लिखा,
तुम्हारा गुप्त पैगाम क्या है? जब जवाब लौट कर आए, सातों की कहानियां अलग अलग थी। कोई कह रहा था युद्ध का पैगाम, कोई कह रहा था व्यापार की बात, कोई कुछ और। बीरबल ने तुरंत अकबर को बताया, जहां पनाह, ये जासूस है, असली राजदूत नहीं। इनका मकसद दरबार की बातें चुराना है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। बीरबल ने अगली तरकीब लगाई, इन्हें कल रात महल में ठहराइए और पहरे में थोड़ी ढील दीजिए ताकि ये अपनी असली चाल दिखाएं। अकबर ने आदेश दिया। रात को सातों ने महल के नक्शे चुराने की कोशिश की, तभी बीरबल के जाल में फंस गए। सातों ने डरकर कबूल किया कि वे दुश्मन सल्तनत के भेजे हुए जासूस थे, जो महल की कमजोरियों का पता लगाने आए थे। बीरबल ने हंसते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर जासूस भी आपसे डरकर आते हैं तो आपकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना मैं सच में अधूरा हूं। फिर सातों जासूसों को सजा सुनाई गई और बीरबल की सुझाई सुरक्षा पद्धति से महल की रक्षा और मजबूत कर दी गई। सीख, जो जितना चालाक हो, उससे बड़ा चालाक कोई न कोई जरूर होता है। जब दरबार में आया चोर, जो बीरबल का सबसे बड़ा फैन निकला। एक सुबह की बात है, दिल्ली की गलियों में एक अजीब इश्तिहार चिपका मिला। शाही दरबार का ऐलान, जो चोर अपने किए पर पछतावा करता है, वो आए दरबार में, उसे माफी मिल सकती है। पूरा शहर हक्का बक्का। चोर को माफी, और वो भी खुलेआम दरबार में बुलाया जा रहा है। पर सबको झटका तब लगा जब तीसरे ही दिन एक अजीब इंसान दरबार में हाजिर हो गया। लंबा कुर्ता, उलझे बाल और चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, मैं हूं वही चोर, लेकिन साथ ही बीरबल का सबसे बड़ा फैन। दरबार सन्न, अकबर के चेहरे पर हैरानी, और बीरबल मुस्कुरा रहे थे। चोर बोला, जहां पनाह, मैंने सच में चोरी की है, पर हर बार मैंने सिर्फ बीरबल की कहानियों की किताबें चुराई हैं। दरबारी हंसने लगे। क्या किताबें चुराना भी कोई चोरी है? चोर बोला, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मैं बीरबल की हर चाल, हर जासूसी, हर कहानी पढ़ना चाहता था। मैं उन्हें पढ़ पढ़कर सोचता था, काश मैं भी बीरबल की तरह दिमाग लगा पाता। अकबर ने पूछा, तो अब क्या करने आया है दरबार में? चोर बोला, अब मैं बीरबल से एक आखिरी चीज चुराना चाहता हूं, उनकी संगत। मुझे इनका चेला बना लीजिए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए, अगर तू मुझे सच में पसंद करता है तो एक काम कर, ये थैली लो, इसमें 10 सोने के सिक्के हैं। इसे बाजार में जाकर ऐसा खर्च करो कि 1, सभी खुश हो जाए, 2, एक भी सिक्का बर्बाद न हो, 3, और दरबार में कोई भी तुमसे सवाल न करे। चोर थोड़ा घबराया, पर बोला, मैं करूंगा। अगले दिन चोर वापस आया और थैली अकबर को लौटा दी। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने 10 सिक्कों से शहर के हर चौराहे पर बीरबल की कहानियों की किताबें मुफ्त में रखवा दी। अब कोई भी गरीब बच्चा उन्हें पढ़ सकता है। सब खुश है, कोई सिक्का बर्बाद नहीं हुआ और कोई मुझसे सवाल नहीं करता, क्योंकि किताबें बोलती नहीं। अकबर मुस्कराए, बीरबल भी गदगद। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारे इस नए फैन को क्या इनाम दोगे? बीरबल ने कहा, इनाम नहीं, अब ये मेरा चेला है, पर शर्त यह है कि अब ये कुछ नहीं चुराएगा, सिवाय ज्ञान के। और तभी चोर ने बीरबल के पांव छुए और बोला, अब मैं सिर्फ आपकी चालें सीखूंगा और लोगों की मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद दरबार में खबर आई, जिस चोर को आपने शिष्य बनाया, वो अब नगर में खुद को छोटा बीरबल कहकर लोगों के झगड़े सुलझा रहा है। अकबर चौंके, क्या वो फिर से चालबाजी तो नहीं कर रहा? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये चालबाजी नहीं, ये मेरी बुद्धि की विरासत फैल रही है, और शायद यही उसका सबसे बड़ा बदला है, एक चोर से बुद्धिमान बनने का। सीख, मोरल, हर कोई बदल सकता है, अगर उसे सही राह और प्रेरणा मिले। और कभी कभी सबसे बड़ा फैन
सबसे अनोखा उत्तराधिकारी बन सकता है। बीरबल और वो दरबारी जो खुद बीरबल और भगवान मानता था। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब दरबारी ने दस्तक दी। वो लंबे चोगे में था, माथे पर चमकती बिंदी, गले में सोने की माला और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। वो बोला, जहांपनाह, मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान हूं, और मैं इस धरती पर आपके राज्य को सुख, समृद्धि और चमत्कार देने आया हूं। पूरा दरबार हक्का बक्का। दरबारियों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये पागल है, नहीं नहीं, हो सकता है कोई सिद्ध महात्मा हो, लेकिन खुद को भगवान कहना। अकबर भी चौंके, लेकिन मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम खुद को भगवान मानते हो तो तुम्हें अपने चमत्कारों से ये सिद्ध करना होगा। वो दरबारी मुस्कराया, जहांपनाह, मैं अपने दिव्य ज्ञान और चमत्कार से आपको और आपके दरबारियों को चकित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको बीरबल को दरबार से दूर रखना होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मेरी दिव्यता में बाधा डाल सकती है। बीरबल का निष्कासन एक चाल या धर्म का निर्णय? अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए। वो जानते थे कि बीरबल की मौजूदगी में कोई ढोंगी टिक नहीं सकता, लेकिन उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को समझने के लिए बीरबल को एक हफ्ते के लिए दरबार से छुट्टी दी जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है, जहां सच है वहां झूठ कभी टिक नहीं सकता। मैं जाता हूं, पर यह खेल जल्द ही खत्म करूंगा। भगवान के चमत्कार शुरू होते हैं। अब दरबार में उस दरबारी का दौर चला। वो कभी किसी बीमार को छूकर कहता, अब तू ठीक है। कभी किसी को आशीर्वाद देकर कहता, तेरा भाग्य खुल गया। कुछ लोग सच में बेहतर महसूस करने लगे, या यूं कहें कि मानसिक विश्वास से खुद में सुधार देखने लगे। राजा अकबर भी सोच में पड़ गए। कहीं ये सच में कोई अवतारी पुरुष तो नहीं? राजमहल में रहस्यमयी घटनाएं। जैसे जैसे दिन बीते, महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। राजा के मुकुट से एक हीरा गायब, रसोई से कीमती मसाले चोरी, सैनिकों की तलवारें गायब होकर फिर अचानक मिल जाना। राजा परेशान थे, पर भगवान दरबारी मुस्कुराकर कहता, ये तो स्वर्गीय शक्तियों का संकेत है, कुछ बड़ा होने वाला है। बीरबल की वापसी, बुद्धि का दीपक फिर जला। अकबर अब बेचैन हो चुके थे। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल आए और उन्होंने बिना समय गवाए एक योजना बनाई। उन्होंने भगवान दरबारी को कहा, हे भगवान, अगर आप सचमुच सर्वज्ञ हैं तो मेरी एक परीक्षा लीजिए। मैं एक मुट्ठी में कुछ रखूंगा, आप बताइए उसमें क्या है। भगवान दरबारी मुस्कराया, जरूर, ये तो आसान है। बीरबल ने अपनी मुट्ठी बंद की और कहा, बताइए क्या है इसमें। वो बोला, इसमें चावल है। बीरबल ने मुट्ठी खोली, उसमें था एक सिक्का। राजा अकबर जोर से हंस पड़े। हे भगवान, आपकी दिव्य दृष्टि चावल और सिक्के में फर्क नहीं कर सकी। अब बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं एक और सत्य लाऊंगा, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि यह व्यक्ति भगवान नहीं बल्कि एक चालाक ठग है। गुप्त जांच और चौंकाने वाला सच। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों को उस दरबारी की कुटिया पर भेजा। वहां से जो मिला वो चौंकाने वाला था। हीरे, सोने की अंगूठियां, मसाले, रेशमी वस्त्र जो हाल ही में गायब हुए थे, और कुछ नकली औषधियां व चमत्कारी चीजें बेचने का सामान। बीरबल ने सब दरबार में प्रस्तुत किया। जहांपनाह, यही है इस भगवान का असली रूप, एक ठग जिसने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। अंतिम दृश्य, जब भगवान ने खुद माना अपना झूठ। अब वो दरबारी चुप था। उसने घुटनों के बल आकर कहा, मुझे क्षमा करें जहांपनाह, मैंने इस रूप में आकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की। मैं सिर्फ एक नाटककार हूं, पर नाम कमाने की लालसा में सब कुछ भूल गया। अकबर ने उसे कठोर सजा न देकर नगर से बाहर निकालने का आदेश दिया। मोरल बटा सीख, जो खुद को भगवान कहे उसकी परीक्षा जरूर करें। आस्था
और अंधविश्वास के बीच में केवल एक बीरबल की समझ ही फर्क कर सकती है। जैसे ही बीरबल दरबार से बाहर निकले, एक साधु दौड़ता हुआ आया और बोला, बीरबल, अभी अभी एक सच्चा योगी आपके बारे में भविष्यवाणी करके गया है। उसने कहा, बीरबल अब एक ऐसी परीक्षा में पढ़ने वाला है जहां बुद्धि नहीं, आत्मा काम आएगी। बीरबल रुक गए। कौन था वो? कहा गया, भाग दो। उस दिन दरबार से निकलते हुए बीरबल को एक बूढ़ा साधु मिला। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने बीरबल को रोका और धीरे से कहा, सुनो बीरबल, एक अग्नि परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वहां तुम्हारी बुद्धि काम नहीं आएगी। वहां तुम्हें आत्मा से सोचकर निर्णय लेना होगा, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बीरबल चौंके, लेकिन कुछ बोलने ही वाले थे कि साधु हवा में गायब हो गया। सचमुच गायब। अगले दिन की सुबह महल में एक अनहोनी। सुबह होते ही महल की सबसे ऊंची मीनार से जोर की चीख सुनाई दी, बचाओ, मेरी आत्मा मेरा साथ छोड़ रही है। यह आवाज किसी दरबारी की नहीं थी, बल्कि खुद राजा अकबर की थी। सारे सिपाही, मंत्री और बीरबल दौड़ते हुए मीनार की ओर पहुंचे। वहां देखा गया कि अकबर जमीन पर लेटे हुए थे, बेहोशी की हालत में, लेकिन उनकी आंखें खुली थी और उनमें डर था। राजवैद्य का बयान, जो किसी ने कभी न सुना था। राजवैद्य आया, नाड़ी देखी, माथा टटोला, फिर बोला, राजा को कोई बीमारी नहीं है, पर इनका शरीर कहता है कि आत्मा बाहर है। पूरा दरबार सन्नाटे में। आत्मा बाहर? ये क्या बात हुई? राजा धीरे धीरे बोले, मुझे लग रहा है मैं नहीं हूं। मेरा मन किसी और के वश में है, जैसे कोई और बोल रहा हो मुझसे। बीरबल को मिला एक रहस्यमयी पत्र। उसी शाम बीरबल को एक सुनहरे डिब्बे में एक पत्र मिला। उस पर लिखा था, बीरबल, अगर राजा को बचाना है तो 7 रहस्यमयी द्वार पार करो, पर याद रहे, हर द्वार बुद्धि नहीं, आत्मा से खुलेगा। और पत्र के नीचे लिखा था, तुम जो जानते हो उसे भूल जाओ, तुम जो मानते हो उसे परखो, तुम जो हो वही परीक्षा है। बीरबल ने बिना देर किए एक सादी पोशाक पहनी, तलवार त्याग दी और अकेले निकल पड़े। दरबारियों ने पूछा, बीरबल, आप कहां जा रहे हैं? मैं राजा की आत्मा को वापस लाने जा रहा हूं, पर इस बार मेरा साथी ना बुद्धि है, ना शब्द, सिर्फ आत्मा। पहला द्वार एक अंधेरी गुफा में था। वहां एक पत्थर पर लिखा था, जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझे वो यहां प्रवेश नहीं कर सकता। बीरबल समझ गए, ये परीक्षा है अहंकार की। उन्होंने अपने नाम, सम्मान, पद, सब कुछ त्यागते हुए गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने मैं कुछ नहीं हूं कहा, द्वार अपने आप खुल गया। यहां उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे सैकड़ों दरबारियों की आत्माएं उन्हें घूर रही हों। तुम राजा को नहीं बचा सकते, तुम केवल एक विदूषक हो। अब तुम क्या करोगे? बीरबल की आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं भय नहीं, सच्चाई को चुनता हूं। और द्वार फिर से खुल गया। हर द्वार पर बीरबल को अपने भीतर झांकना पड़ा। तीसरा द्वार, त्याग, जहां उन्होंने अपने सबसे प्यारे वस्त्र और स्मृतियां छोड़ दी। चौथा द्वार, क्रोध, जहां उन्होंने अपने अपमान करने वालों को क्षमा किया। पांचवा द्वार, मोह, जहां उन्हें अपनी मां की आवाज आई, लेकिन वह जानते थे ये माया है। छठा द्वार, मौन, जहां उन्हें एक पूरे दिन बिना बोले आत्मा से संवाद करना पड़ा। हर द्वार उनके शरीर को कमजोर करता गया, लेकिन आत्मा को और तेज। यहां एक विशाल दर्पण के सामने अकबर की आत्मा कैद थी। दर्पण पर लिखा था, तुम राजा को क्यों बचाना चाहते हो? क्या तुम अपने यश के लिए, या इसलिए कि वो तुम्हारा मित्र है, या इसलिए कि तुम दरबार में फिर महान कहलाओ? बीरबल शांत रहे, फिर बोले, मैं राजा को इसलिए नहीं बचा रहा कि वो मेरा मित्र है। मैं उसे इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि अगर राजा खो गया
तो न्याय खो जाएगा, और न्याय के बिना मेरी बुद्धि व्यर्थ है। तभी दर्पण टूट गया और एक तेज प्रकाश में अकबर की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, बीरबल, परीक्षा पूरी हुई। तुम अब सिर्फ ज्ञानी नहीं, एक ऋषि हो। बीरबल जब वापस पहुंचे, राजा बेहोशी में ही थे। उन्होंने धीरे से राजा का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। एक क्षण में राजा की आंखें खुल गई। वे बोले, बीरबल, क्या तुम? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, मैंने नहीं, आपकी आत्मा ने खुद आपको वापस बुलाया है। राजा अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल केवल मेरे सलाहकार नहीं, मेरे आत्मगुरु है। इनकी समझ ने मुझे मृत्यु से नहीं, स्वयं से बचाया है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल बटा सीख, सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा से निकले, और सच्ची बुद्धि वही है जो न्याय के लिए जिए। बीरबल और जादुई हांडी का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और हाथ में एक पुरानी मिट्टी की हांडी थी। वो कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैं इस हांडी को आपके खजाने में देना चाहता हूं। ये साधारण हांडी नहीं है, बल्कि जादुई हांडी है। अकबर को हैरानी हुई। जादुई हांडी? कैसे? बूढ़े ने बताया, जहांपनाह, इसमें जो भी पकाया जाए, उसका स्वाद ऐसा हो जाता है कि इंसान भूल नहीं सकता। और अगर कोई गलत काम करने वाला इसमें खाना पकाए, तो वो पकने से पहले ही जल जाता है। दरबार में सब दंग रह गए। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने ठहर कर कहा, जहांपनाह, कोई चीज इतनी चमत्कारी कैसे हो सकती है? मैं इसकी जांच करना चाहता हूं। बूढ़ा बोला, हुजूर, चाहे अभी परख लीजिए, मैं सच बोल रहा हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, इसे महल की रसोई में आजमाओ। रसोई में बड़ी भीड़ लग गई। सबसे पहले एक रसोइया आया, जिसने ईमानदारी से खिचड़ी बनाई। हांडी में खिचड़ी रखी गई। थोड़ी देर में उसकी खुशबू इतनी बढ़िया आई कि सबकी भूख जाग गई। दरबारियों ने चखकर कहा, वाह, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। फिर बीरबल ने दूसरी परीक्षा ली। उसने एक रसोइये को बुलाया, जिसके बारे में सुना था कि वो चोरी छिपे महल से दाल चुराता है। उससे कहा गया, तू भी कुछ पका। रसोइये ने डरते डरते पूड़ी बनाने की कोशिश की, मगर हांडी में पूड़ियां काली होकर जल गई। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सचमुच जादू है इसमें, अकबर चौंक कर बोले। ये तो गजब है। लेकिन बीरबल की आंखों में चमक थी। उसे बूढ़े आदमी पर शक हुआ। वो बूढ़े से बोला, बाबा, क्या मैं हांडी को जरा नजदीक से देख सकता हूं? बूढ़ा घबरा गया, बोला, हुजूर, ज्यादा हाथ मत लगाइए, टूट जाएगी। बीरबल समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने ध्यान से हांडी को उल्टा किया। उसमें नीचे की सतह पर एक पतली जाली और एक सूक्ष्म छेद था, जिससे बूढ़ा छुपकर अपने इशारे पर गर्म भाप छोड़ सकता था और अंदर रखा पकवान जला भी सकता था, या भाप की खुशबू बदलकर जायकेदार बना सकता था। असल में यह बूढ़ा एक चालाक ठग था, जो महलों और अमीरों को अपनी जादुई हांडी बेचकर ठगता फिरता था। बीरबल ने सबके सामने उसका भेद खोल दिया। जहांपनाह, इसमें कोई जादू नहीं है। ये बुजुर्ग अपने पैर में छुपे एक पाइप से भाप भेजता था, जिससे पकवान का स्वाद भी बदल सकता था और जला भी सकता था। दरबार में शोर मच गया। बूढ़ा आदमी घुटनों पर गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गरीब हूं। पेट पालने के लिए ये झूठा तमाशा करता रहा। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, दरबार को धोखा देने की कोशिश मत करना। लेकिन बीरबल बोला, जहांपनाह, इसे एक मौका दीजिए, ताकि ये मेहनत से कमाए। भूख भी इंसान को चोर बना देती है। अकबर ने दया दिखाई और कहा, ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा तमाशा मत करना। बूढ़े आदमी ने सिर झुकाकर वादा किया। सीख, चमत्कार पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। जांच परख ही सच्चाई की पहचान है।
दरबार में फिर से हंसी खुशी लौट आई और बीरबल की चतुराई की सबने तारीफ की। बीरबल और सोने का मोती, लालच का सच। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ही चतुराई और मनोरंजन का संगम रहता था। उस दिन भी दरबार लगा था। तभी एक नौजवान व्यापारी हड़बड़ाता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटी सी चमकदार डिबिया थी, जिसे वो बहुत संभाल कर पकड़े था। वो सीधा अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैं अहमद व्यापारी हूं। मुझे रास्ते में ये अनोखा मोती मिला है, जो सोने का बना है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। कृपा कर इसे अपने खजाने में शामिल कर लीजिए। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसकी हथेली पर रखा मोती देखा। वो सचमुच बेहद अनोखा लग रहा था, सुनहरा, चमचमाता और बिल्कुल असली मोती जैसा। दरबारियों ने भी आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अकबर बोले, इतना कीमती मोती, और वह भी सोने का? ये तो अजीब है। बीरबल, जो ध्यान से सब देख रहा था, बोला, जहांपनाह, क्या मुझे भी इसे देखने की इजाजत मिले? अकबर ने हंसते हुए इशारा किया। जरूर, बीरबल। बीरबल ने मोती को हथेली में लिया, गौर से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसने अकबर के कान में कहा, जहांपनाह, इसमें कोई चाल जरूर है। मैं थोड़ी पड़ताल करने की इजाजत चाहता हूं। अकबर मान गए। बीरबल की पड़ताल। बीरबल ने मोती को एक साधारण सुनार को दिखाया। सुनार ने भी हैरानी जताई। हुजूर, मैंने सैकड़ों मोती देखे, सोने के भी, लेकिन इस तरह का नहीं। इसमें जरूर कोई भेद है। बीरबल ने मोती को गर्म पानी में डालकर देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक खास तेजाब से उसकी परत को परखा, तब असली भेद खुला। असल में वो मोती बाहर से सोने की परत चढ़ाकर बनाया गया था, अंदर से बहुत मामूली पत्थर। बीरबल ने तुरंत अकबर को बुलाया और सारा भेद बताया। अकबर ने आश्चर्य से व्यापारी को घूरा। तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की? व्यापारी डर गया, पसीने पसीने हो गया। बीरबल ने सख्ती से पूछा, सच सच बता, ये नकली मोती लेकर क्यों आया? व्यापारी ने घबराकर कबूल किया, हुजूर, मेरी हालत खराब है, कर्ज में डूबा हूं। सोचा इस नायाब मोती की कहानी बनाकर शहंशाह को बेचना आसान रहेगा और मुझे बड़ी रकम मिल जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, लालच आदमी को कितना गिरा सकता है, इसका सबूत यही है। अकबर ने गुस्से में व्यापारी से कहा, झूठ बोलकर दरबार को धोखा देने का जुर्म माफ नहीं किया जा सकता। पर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसे सजा जरूर दें, पर इसकी मजबूरी भी समझिए। एक मौका दिया जाए ताकि दोबारा मेहनत से कमाकर खड़ा हो सके। अकबर ने सोचा, फिर बोले, ठीक है बीरबल, इसे कुछ महीने की कैद दी जाए और बाद में छोड़ दिया जाए, ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो। व्यापारी रोता हुआ बोला, बीरबल साहब, आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। दरबार में सीख। बाद में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और इंसानियत में फर्क करना कितना जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां लालच की आंखें बंद हो जाती है, वहां सच्चाई का दीपक जलाना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। दरबार में फिर से रौनक लौट आई और सभी ने बीरबल की तारीफ की। सीख, झूठ का मोती कितना भी सुनहरा दिखे, सच की रोशनी में उसका रंग उतर ही जाता है। अकबर ने पूछा, सच और झूठ में 1 मिनट में कैसे फर्क करें? एक दिन अकबर बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में उलझन थी और माथे पर सवाल। बीरबल पास आकर बोले, हुजूर, सब कुशल तो है? आज आप बहुत शांत लग रहे हैं। अकबर बोले, बीरबल, आजकल हर कोई कुछ कहता है। कोई कहता है मैं निर्दोष हूं, कोई कहता है दूसरों ने फंसाया। झूठ और सच में फर्क करना मुश्किल हो गया है। क्या तुम बता सकते हो, सिर्फ 1 मिनट में सच और झूठ में कैसे फर्क किया जाए? पूरा दरबार चौंका।
दरबारी मन ही मन बोले, वाह, कैसा सवाल है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जवाब दूं, पर एक शर्त पर। अकबर बोले, बोलो। बीरबल बोले, कल सब दरबारियों को एक एक झूठ बोलने को कहिए और मैं 1 मिनट में सबका भेद खोल दूंगा। अगले दिन दरबार सजा। हर दरबारी को मंच पर बुलाया गया और कहा गया, एक झूठ बोलिए, ऐसा जो सच लगे। मंत्री गणेशलाल बोले, मैं हर दिन 100 बार गरीबों को सोने के सिक्के देता हूं। दूसरा दरबारी, मैंने सिंह से कुश्ती लड़ी है। तीसरा बोला, मैं रोज गंगा में उड़कर स्नान करता हूं। बीरबल एक एक की बात सुनते गए, चुपचाप। फिर बोले, अब मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बताता हूं किसका झूठ सबसे खतरनाक और किसका सबसे मासूम है। 1 मिनट बीता। बीरबल बोले, सच और झूठ में फर्क करना तब मुश्किल होता है जब झूठ बोलने वाला भावनाओं का इस्तेमाल करता है। जो झूठ सुनने वाले को अच्छा लगे वो ज्यादा सच लगता है, चाहे वो झूठ हो, और जो सच कड़वा हो वो लोगों को झूठ लगता है क्योंकि उसे सुनना बुरा लगता है। फिर बीरबल ने मंत्री गणेशलाल की ओर इशारा किया, इसका झूठ सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसने ऐसा झूठ बोला जो नेक लग रहा था। मैं रोज गरीबों को सोने के सिक्के देता हूं, सुनने में अच्छा पर अंदर से गलत। दूसरों ने जो झूठ बोला, सिंह से लड़ना, उड़ना, वो सुनने में ही झूठ लगते हैं, इसलिए उनका असर नहीं होता। अकबर मुस्कुराए। अकबर बोले, पर इससे क्या साबित हुआ कि 1 मिनट में फर्क किया जा सकता है? बीरबल ने एक गुलदस्ता उठाया और हर दरबारी के पास गया। हर किसी को देखते हुए उनके कहे हुए झूठ को दोहराया और उनका चेहरा देखा। कई के चेहरे पर घबराहट, कई के चेहरे पर मुस्कान। बीरबल बोले, चेहरे की प्रतिक्रिया, आंखों की हलचल और स्वर की तीव्रता, ये 3 चीजें हैं जो 1 मिनट में बता देती है कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि झूठ बोलते समय दिल की धड़कन तेज होती है और इंसान के चेहरे पर या तो डर होता है या जरूरत से ज्यादा बनावटीपन। अकबर दंग रह गए। तो तुमने झूठ को शब्दों से नहीं, चेहरे से पढ़ा? बीरबल मुस्कराए, जी हां, जहां पनाह, सच आंखों में होता है और झूठ जुबान पर। अब बारी आई खुद अकबर की। बीरबल बोले, अब आप एक झूठ बोलिए, जहां पनाह। अकबर बोले मजाक में, मैं बीरबल से ज्यादा होशियार हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। बीरबल झुककर बोले, और ये सबसे प्यारा झूठ था जिसे हम सब सुनना भी चाहते हैं। सीख, झूठ को पकड़ने के लिए कान नहीं, आंखें और दिल खोलो। हर झूठ सुनने में झूठ नहीं लगता, लेकिन उसका असर उसके कहने के अंदाज में छिपा होता है। सच और झूठ का फर्क समझना है तो इंसान की मंशा और मुस्कान देखो। अकबर के सवाल ने पूरे दरबार की बोलती बंद कर दी और बीरबल ने जवाब दिया मुस्कान में। दिल्ली का शाही दरबार हमेशा की तरह सजा था, पर आज कुछ अलग था। अकबर पूरे दिन गंभीर थे, किसी से ज्यादा बोले नहीं। बीरबल ने धीरे से पूछा, हुजूर, आज इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने हल्की मुस्कान दी, पर कुछ नहीं बोले। तभी उन्होंने अपनी तलवार को म्यान से निकाला और बोले, आज मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर दरबार में किसी ने जवाब दिया तो वो अगले 1 महीने तक मेरी जगह राजा रहेगा। अगर कोई जवाब नहीं दे सका तो उसे 1 दिन के लिए रसोई में झाड़ू लगानी होगी। पूरा दरबार दंग। राजा की जगह बैठने का मौका, लेकिन जोखिम के साथ। अकबर ने सबकी ओर देखा और पूछा, अगर कोई चीज हर इंसान के पास होती है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता और जब वो उसे खो देता है तब पछताता है, तो वो क्या है? दरबार में सन्नाटा। मंत्री खंगालने लगे अपने दिमाग की किताबें। कोई बोला, धन। अकबर बोले, गलत। कोई बोला, सम्मान। अकबर मुस्कुराए, गलत। बीरबल बस बैठे मुस्कुरा रहे थे, बिना कुछ बोले। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो हर बात में दखल देते हो, अब चुप क्यों?
बीरबल ने जवाब नहीं दिया, बस खड़े हुए, शाही आसन की ओर बढ़े और अकबर के पास जाकर कान में कुछ फुसफुसाया। फिर धीरे से मुस्कुराकर वापस अपनी जगह आकर बैठ गए। अकबर चौंक गए, उनकी आंखें कुछ सोचती हुई सी लग रही थी। फिर वो जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। सारे दरबारी परेशान। आखिर जवाब क्या दिया था? अकबर बोले। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराया, और उस मुस्कान में था मेरा जवाब। अब बीरबल बोले, जहांपनाह, उस सवाल का जवाब है वक्त। हर किसी के पास होता है, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं। जब बीत जाता है तब हम पछताते हैं। लेकिन ये जवाब मैं शब्दों में नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वक्त की अहमियत मुस्कान में दी, शांत, सीमित और बीतती हुई। पूरे दरबार में तालियां गूंजने लगी। अकबर ने मजाक में कहा, तो अब जिन्होंने गलत जवाब दिए उन्हें एक दिन के लिए रसोई में भेजा जाएगा। मंत्री गणेशलाल बोले, हुजूर, मैं सब्जी काट सकता हूं, पर प्याज नहीं। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं रोटियां बनाऊंगा, लेकिन गोल गारंटी नहीं दूंगा। दरबार ठहाकों में डूब गया। अकबर मुस्कराए, सजा नहीं, यह सिखाने का तरीका था कि कभी कभी चुप रहकर, मुस्कुराकर समय को समझना जरूरी होता है। सीख, मोरल, हर सवाल का जवाब जुबान से नहीं, कभी कभी मुस्कान और सोच से दिया जाता है। और वक्त सबसे बड़ा गुरु होता है, जो चुपचाप हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। बीरबल और 3 दिन का राजा। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ अलग ही हलचल थी। दरबार में एक नौजवान शानदार पोशाक में सजादजा आया और जोर जोर से ऐलान करने लगा, सुनो, सुनो, मैं 3 दिन का राजा हूं। 3 दिन तक मेरा हुक्म चलेगा, उसके बाद जो चाहो कर लेना। सिपाहियों ने हैरानी से देखा और उसे पकड़कर बादशाह अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कौन हो तुम, और ये 3 दिन का राजा बनने की बात क्या है? वो युवक घमंड से बोला, जहांपनाह, मेरा नाम है साहिब खान। मैं एक भविष्यवक्ता से मिला, जिसने कहा कि मैं 3 दिन का राजा बनूंगा। अब मैं आया हूं आपका सिंहासन लेने। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, पर युवक एकदम गंभीर था। बीरबल भी मुस्कुराए, पर युवक की बातों में कुछ अजीब सा जुनून देख वे चौकन्ना हो गई। अकबर ने सोचा, ऐसे पागल को सीधे जेल में डालने से अच्छा है बीरबल कोई तरकीब निकाले। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, इसे 3 दिन का राजा ही बना दीजिए, मगर मेरी शर्तों पर। अकबर ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, करो बीरबल, जैसे उचित समझो। बीरबल ने साहिब खान को दरबार का नकली सिंहासन दिया, जिसकी सजावट कम थी, और 3 सेवक दिए, वे भी दरबार के साधारण नौकर। साथ ही एक कमरे में रहने की व्यवस्था की गई, जिसमें बहुत मामूली खाना और बिस्तर था। बीरबल बोला, तुम 3 दिन इसी कमरे में रहकर जो हुक्म देना चाहो दे सकते हो। युवक खुश होकर बैठ गया और बोला, बहुत अच्छा, अब देखना मैं कैसे बदलता हूं इस सल्तनत को। पहले दिन युवक ने हुक्म दिया, मेरे लिए रोज शाही पकवान आए। बीरबल ने रसोई में कहा, उसके लिए साधारण रोटी सब्जी भेजी जाए, वही असली शाही पकवान है। युवक ने मुंह बनाया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। दूसरे दिन उसने फरमान जारी किया, मुझे 500 सैनिकों की परेड चाहिए। बीरबल ने 4 सिपाही भेजे और उन्हें मजाक में लकड़ी की तलवार थमाकर नाचने को कहा। साहिब खान को गुस्सा तो आया, मगर बीरबल की शर्त के कारण चुप रहा। तीसरे दिन युवक ने ऐलान किया, मुझे सोने का ताज पहनाओ। बीरबल ने उसे पीतल का ताज लाकर दिया, जिसे सोने जैसा रंग किया गया था। युवक निराश होकर बैठ गया। उसके 3 दिन ऐसे ही बीत गए और वो सोचने लगा, राजा होना इतना आसान नहीं। मैं तो बिल्कुल थक गया। 3 दिन पूरे हुए। बीरबल और अकबर उसके पास पहुंचे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कैसा रहा राजा बनकर? साहिब खान ने सिर झुकाकर जवाब दिया,
हुजूर, राजा बनना मेरा भ्रम था। मैंने सोचा था ऐशो आराम मिलेगा, पर असल में जिम्मेदारी और तकलीफ ही मिली। अकबर बोले, बिल्कुल सही कहा। राजा का मतलब है प्रजा की भलाई और कठिन निर्णय, कोई खेल नहीं। युवक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। एम, मुझे माफ कीजिए, मैं लालच और घमंड में अंधा हो गया था। बीरबल ने उसे समझाया, भविष्यवक्ता की बातें सुनकर अपना होश खो देना सही नहीं। मेहनत से आगे बढ़ो, तभी असली सम्मान मिलता है। साहिब खान ने धन्यवाद कहा और वादा किया कि भविष्य में अपनी मेहनत से ही नाम बनाएगा। सीख, राजा बनने की हसरत जितनी आसान दिखती है, जिम्मेदारी उतनी ही भारी होती है। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की और साहिब खान की कहानी दूर दूर तक हंसी का किस्सा बनकर फैल गई।